देखिए, सबके अंदर एक ही खुदा अगर ज़िंदा होता, मौजूद होता, तो ये जो बाहर अलग अलग मजहब, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय, जो मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा की चार दीवारी में ग्रंथ, शास्त्र, वेद, गीता, रामायण, बाइबल, कुरान की लफ्ज़ों शब्दों में घिरे हुए हैं, ये सब नहीं होते और इन सब की ज़रूरत भी नहीं होती। इन सब की ज़रूरत भी नहीं होती। और मैं सबको उसी एक खुदा की जानकारी देना चाहता हूँ, पहचान कराना चाहता हूँ, तारुफ कराना चाहता हूँ, जिसकी वजह से सब के सब एक होगा और एक ही नहीं होगा बल्कि सब के सब खुदा होगा। ये बहुत बड़ी बात है और वो हकीकत में सच में खुदा है और हकीकत में सच में सब खुदा है। ये नहीं कि कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, अमीर है, गरीब है, राजा है, फ़कीर है, कोई नमाजी है, कोई बेनमाजी है, कोई पुजारी है, कोई बेपुजारी है, कोई डाकू है। नहीं, जो भी है, जो कुछ भी है संसार में, पूरा का पूरा कायनात, सारा का सारा मखलूक़ात एक ईश्वर ही है, एक खुदा ही है। अब ये जानना तो आसान नहीं है। आप सुन लेंगे, मेरी बात मान लेंगे, मगर ऐसा नहीं है। मुझे जानने में पूरी ज़िंदगी लगी, पूरी जीवन लगा। आज मैं 62-63 साल का हूँ और मैं पूरी तरह से जान चुका हूँ। अब देखिए, आप सुनकर हैरान होंगे, खाना को खुदा कहा जाए, अन्न को भगवान कहा जाए, तो आप थोड़े देर के लिए मान लेंगे हाँ भाई चलो, खाना से आदमी जिंदा है, अन्न से आदमी जीता है, इसलिए भगवान है। लेकिन पैखाना को अगर हम खुदा कहें, मूत्र मल को अगर हम भगवान कहें, तो कोई नहीं मानेगा। अन्न को भगवान मान लेगा, जल को भगवान मान लेगा, मगर अन्न से बने हुए मल मूत्र को, जल से बने हुए मूत्र को कभी कोई भगवान नहीं मानेगा। जब कोई भगवान है, अन्न भगवान है, तो अन्न से बना हुआ मल जो है वो भी भगवान है। खाना अगर खुदा है, तो खाना से बना हुआ पैखाना भी खुदा है। तो हमने तो हर पहलू से, हर एंगल से खुदा को देखा है, खुदा को जाना है, खुदा को पहचाना है, परखा है, रखा है, घसा है, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ। मगर आप अगर सुन करके, मान करके बैठ जाएंगे कि खाना भी खुदा है, पैखाना भी खुदा है, अन्न भी भगवान है और मल भी भगवान है, तो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको खोज करनी पड़ेगी। इससे पहले आपको बहुत भटकनी पड़ेगी, बहुत भटकनी पड़ेगी, बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये राज है। इस राज को जानने वाले को बहुत तरह के ख़तरों से घेरा जाता है। नहीं जाने खुदा की राज को, ये खुद खुदा चाहता है। जबकि हकीकत तो ये है कि सब खुदा है, और फिर खुदा क्यों चाहेगा इस राज को कोई नहीं जाने। तो मैं किसी का सुन करके नहीं, हालांकि आप ऐसा किसी से सुनेंगे नहीं होंगे, कोई ऐसा बोला भी नहीं होगा कि पैखाना भी खुदा है, मल भी भगवान है। खाना तो खुदा है ही, खाना के साथ बनने वाला पैखाना भी खुदा है। अन्न तो भगवान है ही, अन्न के साथ बनने वाला मल भी भगवान ही है। ये कहते हुए आप कभी किसी से नहीं सुनेंगे, ये कभी कोई कहा भी नहीं है। अकेला एक वाहिद इंसान मैं हूँ जो इसको मैं कहता हूँ, इसलिए कि मैं जानता हूँ। और ये सब बताना ज़रूरी है, इसलिए कि जब पैखाना खुदा है, मल भगवान है, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, तो आप भगवान कैसे नहीं, आप खुदा कैसे नहीं। ऐसे ऐसी मिसालें मैं इसलिए देता हूँ कि जब ये सब छोटी छोटी बदसूरत, भद्दी, ख़राब, घिनौनी, बदबूदार चीज़ें जब खुदा है, तो आप इंसान हैं, तो आप कैसे खुदा नहीं है।
मतलब ये है कि आप खुदा है, ये समझाने के लिए ये सब मिसालें देने पड़ती है। अगर आप समझ लें कि मैं खुदा हूँ और सब खुदा है, सब कुछ खुदा है, तो ये मुझे बड़ी खुशी होगी और आपको भी बड़ी खुशी होगी ये जानने के बाद। और ये सबको जानना है, ये सबको जानना है। इसीलिए मैं रोज़ रोज़ बोलता हूँ ऐसी ऐसी बातें। आपको चोट करना नहीं चाहता हूँ, आपको तकलीफ़ देना नहीं चाहता हूँ ऐसी बातें करके कि आप समझेंगे कि मुझे चोट करने के लिए, या धर्म को, मज़हब को, पैगम्बर अवतारों को चोट करने के लिए। अरे भाई, धर्म, मज़हब, पैगम्बर अवतार को मैं कहाँ से चोट कर रहा हूँ? मैं तो हर इंसान को खुदा कहता हूँ, हर मनुष्य को भगवान कहता हूँ। चोट कहाँ करता हूँ? मनुष्य को भगवान कहता हूँ, इंसान को खुदा कहता हूँ, कितना बड़ा बात कहता हूँ, इसमें चोट की तो बात नहीं है। मगर इससे आपको चोट लगता है, धर्म को चोट लगता है, मज़हब को चोट लगता है, क्योंकि धर्म, मज़हब हरगिज़ नहीं बोलती है कि मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। और पैखाना, पेशाब, ये भी भगवान, ये भी खुदा है। इसीलिए आपको चोट लगता है। भगवान वो भी पैखाना, खुदा वो भी पैखाना। तो आपके भगवान को कोई पैखाना कहे, आपको खुदा को कोई मल कहे तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन नहीं, मैं आपके भगवान को नहीं, असली भगवान, असली खुदा जो है, मैं उसको, उसके हर रूप को, उसका हर अंग, उसका हर वजूद को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। इसलिए जो कुछ भी है वो सब खुदा है, वो सब कुछ खुदा है। उन सब को छोड़ दीजिए, पकड़ लीजिए कि आप खुदा हैं, मैं खुदा हूँ, सब खुदा है, मनुष्य भगवान है, इंसान खुदा है। इसी को पकड़ कर चलिए पहले। उसके बाद देखिएगा धीरे 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 आपको सब खुदा है। क्योंकि आप जब जान लेंगे कि मैं खुदा हूँ, तो फिर आपके जैसा सब है, जैसे आप है वैसे सब है, तो सब खुदा हो जाएगा। पहले खुद को जानना होगा कि मैं खुदा हूँ, उसके बाद ही खुद से शुरू होगी खुदा का सफ़र। और पूरा का पूरा खुदा आप ही होंगे, सब कुछ, मल मूत्र आप ही होंगे, पेशाब पैखाना आप ही होंगे, यही सब आपका वजूद होगा। और खूबसूरत सुंदर वजूद भी आपका है। जैसे सर आप ही हैं, पैर आप ही हैं, आप ही का सर, आप ही का पाँव है, आप ही सर, आप ही पाँव है। तो इसी तरह से हर चीज़ आप हैं, आप ही हर चीज़ हैं। ये आपको चुन चुन करके, अलग अलग करके देखने की वजह से अच्छा चीज़ को अलग करके ख़राब को अलग कर देते। मगर इससे होता क्या है, ये गलत हो जाता है। आप सबको एक करके, सबको मिला करके देखिएगा तो कोई ख़राब, कोई अच्छा नहीं है, कोई गलत, कोई सही नहीं है। सब एक ईश्वर, सब एक खुदा है। तो ये अलग अलग करके देखने से, चुन चुन कर देखने से, आप चुन कर देखेंगे, अलग करके देखेंगे, तो आपके हाथ में ना अच्छा ही आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब ही आएगा। आप सोचेंगे कि हम चुन लेंगे तो अच्छा आ जाएगा, वही अच्छा बाद में ख़राब हो जाएगा। आपने तो चुना था अच्छा, वो ख़राब हो गया। जैसे खाना खाए थे, अच्छा खाए थे, बिरयानी खाए थे, पूड़ी मतंजन खाए थे, लच्छा पराठा खाए थे, मुर्गा वगैरह, चिकन वगैरह खाए थे, ये तो अच्छा था ना। मगर यही अच्छा खाना आप ही के पेट में कुछ देर के बाद कैसे पैखाना बन गया, कैसे पैखाना बन गया जो आपका अच्छा खाना था। लज्जतदार, मज़ेदार बिरयानी, मुतंजन, लच्छा पराठा, सीख कबाब, मुर्गा कबाब, कितना लज्जतदार, कितना मसालेदार था। और जब पैखाना किए तो जाकर देखिए तो आपके पैखाना को रिसर्च करके देखिए तो वो आपका खाना ही था जो पैखाना बन गया है। जिसको आप खाए थे वो पैखाना बन गया है। मतलब ये कि आपने खाना के साथ साथ पैखाना भी खाया था। ये नहीं कि पैखाना नहीं खाए थे, नहीं, जितने खाना खाए थे उसमें से 25% पैखाना था जिसको आपने खाना के साथ खाए थे, खाना समझकर खाए थे। ये आप या किसी साइंटिस्ट से पता लगा कर देखिएगा, मालूम हो जाएगा कि हर खाने के अंदर पैखाना है, हर खाने के अंदर पैखाना है, और पानी के अंदर पेशाब है। तो ये कि खाना पैखाना कैसे बन जाता है, ऐसे ही हर अच्छा चीज़ खराब हो जाएगा, हर अच्छा चीज़ खराब हो जाएगा। जिसको आप चुन कर रखते हैं वो अच्छा है। जैसे खाना ही रख दीजिए ना, 1-2 दिन के बाद भाई खाना सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, फूड पॉइजन हो जाएगा, उसमें बदबू आ जाएगी। हालांकि वो खूबसूरत थी, लज्जतदार था, मगर अब 2-3 दिन 4 दिन रख दिए, अब उसमें कीड़े लग गए, उसमें बदबू आ गया, वो ख़राब हो गया, वो सड़ गया। अब उसको क्या कीजिएगा। तो 2-3-4 दिन के बाद या हफ्ता भर के बाद वही खाना कैसे ख़राब हो गया, तो ख़राब था ही। वो 3-4 दिन 5 दिन के बाद वो अपना रंग दिखाया है। आप उसको अच्छा समझ कर, अच्छा बनाकर खाए थे, खाना समझ कर खाए थे, पैखाना बनकर निकल गया।